सतीश चंद्र बासु, ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स के नाम हैं, जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनके नाम हैं। तो पहले थे प्रमोद नॉर्थ मित्र, अरविंदु घोष, भविंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। इनकी 2 ब्रांच थी, एक कलकत्ता में थी, एक ढाका में थी। पुलिन बिहारी दास, युगांतर संध्याकाल, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या, ये 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था। इसमें क्या किया था, मुजफ्फरपुर के जज को जो है मारा गया था। मैंने कहा था ना कि मतलब कि इसमें किलिंग की जाती है। रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, मर्डर करते हैं, किलिंग वगैरह करते हैं। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के जज को मारा था। डोगलास किंग्सफोर्ड उनका नाम था। सफूला चक्की, उदीवन बोस, इन दोनों भाइयों ने मिल करके जो मारा था इनको। भाई नहीं थे, मतलब कि इन दोनों ने ही मिल के मारा था। और एक होरवा गैंग केस 1910 में हुआ था, ये 1908 में हुआ था। डेट का याद करना बहुत ज़रूरी है। इन दिस केस 47 इसमें जो 47 जजेस को जो मारा गया था, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेट ऑफिसर, इसमें जो इतने लोग मारे गए थे, शमसुल आलम इन्होंने मिलकर मारा था इनको, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर को मारा था। Delhi conspiracy case 1912 assassination attempt on Viceroy Lord Ferdinand carried by Ras Bihari Bose. रास बिहारी बोस से ये जो इन्होंने कैरी किया, ये इस assassination को 1912 में ये केस जो लाया गया था। अब क्या आते हैं, एक थे छापरकर ब्रदर्स और एक है सावरकर ब्रदर्स। सावरकर ब्रदर्स बी.डी. सावरकर, जी.डी. सावरकर। इन्होंने क्या किया था, अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी और मित्र मेला फॉर्म किया था। इन्होंने किसका असैसिनेशन किया था, इन्होंने असैसिनेशन किया था कर्जन विले का। कहाँ के इलेक्टर थे, जैक्सन के इलेक्टर थे। अब कुछ आउटसाइडर्स रेवोल्यूशनरीज भी थे, मतलब कि रहते तो बाहर थे भारत से, पर उन्होंने भारत के लिए फ्रीडम फाइटर की मदद की थी और वहाँ पर भी कुछ मूवमेंट किए थे। तो इन्होंने अपनी गदर पार्टी फॉर्म की। गदर पार्टी कहाँ थी, यूएसए और कनाडा में थी। ये कुछ एक्स सोल्जर्स थे और पीजेंट्स थे जो पंजाब में रहते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा स्वदेशी मूवमेंट से चलेगा। हमने आगे की वीडियो में पढ़ा रखा है, इसके आगे का आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताना, मैं फिर से वो वीडियो डाल दूँगी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से स्टार्ट होता है। 1905 से ये ईयर है, ये प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है, और यहाँ पे वो जो जिन्होंने ये एग्जीक्यूट किया ये मूवमेंट, जो पीपल है वो है। तो 1905 में हुआ था हमारा बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया था। 1906 में हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नरोजी स्वराज, इन्होंने स्वराज मूवमेंट चलाया था। 1907 में हुआ था सूरत सेशन। 1907 में रास बिहारी घोष ने चलाया था। इसमें क्या था, इसका एनुअल क्या है, एनुअल ईयर क्या है, 1905 से 1908 तक। सूरत यहाँ पर एक ये भी हुआ था, यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब कि 2 पार्टीज में डिवाइड की गई थी। एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स में जो लॉ को फॉलो करते हैं, जो लॉ के अकॉर्डिंग आंदोलन कर रहे थे वो, और जो अगेंस्ट कर रहे थे लॉ के वो। और यहाँ पर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्या था कि हम जो है अपना ही इस्तेमाल करेंगे, इंडियंस की चीज़ें बनाई गई इस्तेमाल करेंगे, और जो फॉरेन गुड्स है उसको हम बॉयकॉट करेंगे। और 1906 में जो स्वराज मूवमेंट हुआ, इसका मतलब है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मतलब हम खुद रूल करेंगे, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करे, हम ये चाहते हैं। और यहाँ पर रास बिहारी घोष ने जो मूवमेंट चलाया, मॉडरेट सूरत मूवमेंट, इसमें जो है पार्टी स्प्लिट हो गई थी। यानी जो हमारे पास तो एक ही पार्टी थी कांग्रेस की, पर कांग्रेस में भी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। एक था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो अगेंस्ट करते थे लॉ के, और मॉडरेट वो थे जो लॉ के अंडर में काम करते थे। तो फिर इसको जो है निकाल दिया गया था, मतलब इस पार्टी के जो लोग थे उनको हटा दिया गया था। पर फिर से 1960 में जो इन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन किया और फिर से मूवमेंट में स्टार्ट हो गए। टू कंट्रोल दी मूवमेंट गवर्नमेंट पासिस दी लॉ। अब मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स तो कुछ करेगी ना, कि जैसे कि मूवमेंट कंट्रोल हो जाए, हमारे हाथ से ना जाए मूवमेंट। तो फिर उसने क्या किया, कुछ लॉज निकाले। सेडिशियस मीटिंग एक्ट था 1907 में, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1907 में, न्यूज़पेपर इंसिटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 में, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में, 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। ये अलग पॉइंट है, ये लॉ नहीं है, लॉ सिर्फ ये 3 है, ये 4 लॉ है। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने ये जो है दरबार इसमें किया। इसमें क्या था ना कि इसमें 3 चीज़ें हुई। 3 चीज़ें क्या क्या हुई, एक तो एनरोलमेंट हुआ, पार्टीशन हुआ, और किसका पार्टीशन हुआ, बिहार, उड़ीसा, असम। और फिर जो है हमारी दिल्ली कैपिटल जो थी, हमारी इंडिया की जो कैपिटल थी, कलकत्ता से हुई दिल्ली। हमारी 6 बार कैपिटल जो है चेंज होती है, 6 बार में से कलकत्ता ये एक बार है, और बाकी हम बाद में बताएंगे।
फिर 1905 से लेकर के 1908 तक। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी बनी और ये इसके जो लीडर थे, मेन लीडर जो थे वो थे सलीमुल्लाह। यहाँ पर 3 पार्टियाँ फ्रीडम फाइटर की, रेवोल्यूशनरीज, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट। अब आप कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, तो फिर ये जो है कैसे बनी? इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके बारे में बताऊँगी। अब इसके बाद क्या हुआ? रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हुआ 1870 से 1930 तक। ठीक है, 1930 में अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार का तो पार्टीशन हुआ था 1912 में 22 मार्च। इसके पीछे भी कहानी है, बनता है पर बनने में टाइम लगता है। तो बनने में टाइम लगता है तो हमें उसको बताना भी पड़ेगा और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो की कमेंट में कर सकते हैं। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। देखिए, हमारी जो 3 मेन पार्टियाँ थी, 3 मेन पार्टियों में से कौन-कौन था? एक तो था मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि इनकी आइडियोलॉजीज़ जो डिफरेंट थी, आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट थी। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी इनकी और जिसकी वजह से इनमें जो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले तो थे मॉडरेट्स, फिर एक्सट्रीमिस्ट, फिर रेवोल्यूशनरीज़। मॉडरेट्स मीन्स लॉ को जो फॉलो करते थे, जो लॉ को फॉलो नहीं करते थे और वायलेंस नहीं करते थे, वायलेंट नहीं थे उतने, खून-खराबा नहीं करते थे और ये किलिंग भी करते थे, जैसे कि किसी के जज को मार दिया, हमारे ब्रिटिशर्स जज को मार दिया, मर्डर अटेम्प्ट किया, मतलब कि तो वो ये सब करते थे। पहला रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या था? किसको कहा जाता है इसका फादर? वासुदेव बलवंत फाड़के को इनका फादर कहा जाता है, जिन्होंने स्टार्ट किया ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म मूवमेंट। 1870 में स्टार्ट किया था, 1930 तक ये चला। इसमें ये महाराष्ट्र के थे। 1879 में 1886 तक इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया, वासुदेव बलवंत फाड़के ने, और इनको फादर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग डेक्कन फेमाइन ही कैरीड आर्म रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द सपोर्ट ऑफ लोकल यूथ फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड डेक्कन। अब उसके बाद क्या हुआ? अब डेक्कन फेमाइन हुआ, इन्होंने क्या कैरी किया? डेक्कन फेमाइन के दौरान जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है महाराष्ट्र में जो है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म मूवमेंट किया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने नहीं किया, अब दूसरे दूसरे रेवोल्यूशनरी ब्रदर्स थे, छापेकर ब्रदर। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, पर जिनमें से क्या थे? बालकृष्ण छापेकर, दामोदर छापेकर। इनको जो है बाल गंगाधर तिलक के अंडर ये काम करते थे ना, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एसोसिनेशन किया था आईसीएस ऑफिसर का। उनका नाम क्या था? डब्ल्यूसी रैंड एंड ऑफिशियल अरेस्ट किया गया था इनको। ठीक है, अब इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक के अंडर में काम किया था, तो बाल गंगाधर तिलक को भी अरेस्ट किया गया था, उनको भी अरेस्ट किया गया था। इनको तो अरेस्ट किया ही गया था, पर इनको भी अरेस्ट किया गया था। 1898 में इनको अरेस्ट किया गया और इन्होंने एक जर्नल किया था, केसरी जनरल, और ये भी अरेस्ट हुए थे, इनके साथ ये भी काम करते थे। अब ये अनुशीलन समिति क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सतीश चंद्र बोस।